पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग से पहले जबरदस्त बवाल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बैरकपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है, लेकिन उससे पहले टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त हिंसा हुई है। बैरकपुर इलाके के जगदल विधानसभा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आज जगदल के जलेबी मठ मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली है, लेकिन उससे ठीक पहले थाने के सामने बीजेपी और टीएमसी समर्थकों की भिड़ंत हो गई। और मैं फिर ये कहती हूं कि ये भिड़ंत तो फिर भी छोटी है, ये मारपीट की तस्वीरें फिर भी छोटी है। फिर 2021 के विधानसभा चुनाव होने से पहले और चुनाव होने के दौरान और उसके बाद की भी तस्वीरों को याद करें। बमबाजी से लेकर मारकाट से लेकर बलात्कार, घर जलाने तक की न जाने कैसी कैसी तस्वीरें सामने आई थी। अब जो सेंट्रल फोर्सेस है उसका डर तो कम से कम इतना है कि आमने सामने की भिड़ंत हो रही है, एक दूसरे पर ईंट पत्थर से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वरना तो ऐसा खूनी इतिहास से पश्चिम बंगाल का आरोप यह है कि इस हिंसक झड़प में बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह पर भी हमला किया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें खींचने की कोशिश की। मारपीट के दौरान पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को निशाना बनाने की भी कोशिश की गई। अब इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार लोगों में भाटपाड़ा नगर पालिका पार्षद का भी नाम शामिल है। भाटपाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार और अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह का आरोप है कि भाटपाड़ा में उनके घर के सामने गोलीबारी में उनके एक सीआईएसएफ के जवान को गोली लगी है। टीएमसी से कहा गया कि गोलीबारी बीजेपी की तरफ से की गई है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी अपनी तरफ से गोली चलाएगी और अपने ही अंगरक्षक या अपनी ही सिक्योरिटी में तैनात सीआरपीएफ को गोली मार देगी। इस दौरान जगदल थाने के बाहर भी जबरदस्त बवाल हुआ। उपद्रवियों ने थाने का गेट तोड़ने की कोशिश की। उपद्रवी लगातार थाने के अंदर मौजूद पुलिस वालों को धमका रहे थे। हंगामा बढ़ा तो मौके पर पहुंची पुलिस और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस वाले उपद्रवियों को खदेड़ने के बजाय बीजेपी नेता अर्जुन सिंह पर ही हावी होते दिखाई दे रहे थे। वो लोग आज फिर जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब हम लोग फ़ोटो लगा रहे थे उनके स्वागत के लिए, तो उनके कुछ लड़के जाके वहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे और उसके बाद फिर वो लोग ही जाकर फिर थाने में प्रतिवाद करने लगे। उसके बाद फिर हमारे पिताजी गए, उसके बाद जो भी क्या हुआ उनके बीच में हमको नहीं पता चला। फिर हम जब गए तो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। फिर हम वापस जब आए गाड़ी से, हम गाड़ी लगा कर ही जब हम अपने घर के ऊपर गए तब तक देखें कि पहले पत्थर चला, पत्थर चलने के बाद फिर बम चला। हाँ, हमारे यहाँ ये जो शटर था, मतलब हमारा ड्राइवर उस टाइम हमको ड्रॉप करके वहाँ खड़ा था, पानी पी रहा था। हम लोग अभी फुटेज में उसको देखें। और उसके बाद फिर उसके ऊपर पत्थर चला, वो जल्दी शटर बंद कर दिया। शटर बंद करने के बाद फिर बम चला, उसके बाद फिर फायरिंग होने लगी। फायरिंग होने के बाद उसी में हमारा सीआईएसएफ का एक गोली लग गया। मौके पर मौजूद पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने बीच बचाव करके इस हालात को कंट्रोल किया। बीजेपी का आरोप यह है कि हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स काफी देर के बाद पहुंची। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उपद्रवी लगातार पुलिस के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे थे। घटना के बाद इलाके में तनाव इतना बढ़ गया कि हालात को कंट्रोल करने के लिए जगदल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। जलेबी मैदान, जहां प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है, वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिट्टू हमारे एक कर्मी बैनर और फ्लेक्स लगा रहा था। वहाँ हम लोगों का पार्टी ऑफिस भी है। वहाँ पर गुड्डू सिंह, पिंटू सिंह उसको जबरन पीटता है। हमारा फ्लेक्स फाड़ दिया गया। हमारे पार्टी ऑफिस में अंदर जाके भांगचूर किया। इस घटना को लेकर हम लोग थाना में अभियोग करने आए थे, क्योंकि अगर कोई हमारे कर्मी के ऊपर अटैक किया है तो हम लोग तो थाना में जनाएंगे। तो हम लोग थाना में आए। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए, उसी समय अर्जुन सिंह अपने केंद्र वाहिनी को लेकर, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सौरभ पुलिस के सामने थाना के अंदर सीसीटीवी फुटेज है। की बात हो रही है ना।